जय महाकाल साथियों। सावन का महीना हर दिन चमत्कारी और चमत्कारी शुक्रवार। माँ लक्ष्मी जी, वैभव लक्ष्मी जी, संतोषी माता जी के दिन जितना महत्व भोलेनाथ का है उतना ही महत्व माँ गौरा, माँ लक्ष्मी, माँ वैभव लक्ष्मी जी, माँ संतोषी माता, रूप अलग हैं, शक्ति एक ही है साथियों। आज हम बात करेंगे कि शुक्रवार को हम ऐसा क्या करें कि हमें जितनी हमारी मनोकामनाएं हैं सब सिद्ध हो जाए। सबसे पहले हम भगवान जी का नाम लेंगे। क्या बोलेंगे? कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। क्या अर्थ है इसका साथियों? कर्पूर जैसे गौर वर्ण पूरे संसार के ऊपर अपनी करना जिन्होंने बिछाई हुई है, कर्णावतारम संसार सारंग, पूरे संसार के ऊपर जिन्होंने अपनी करना बिछा रखी है। भुजगेंद्रहारम जिसके आभूषण, जिनके गले में सर्पों की माला है। सदा वसंतम वो भोलेनाथ हमारे हृदय में भवानी के साथ निवास करें। जब भोलेनाथ हमारे हृदय में निवास करेंगे तो साथियों हमें क्या चाहिए? हमें तो पूरा संसार मिल गया। लेकिन इस करना को प्राप्त करने के लिए साथियों हमें ज़रूरत है एक साफ मन की, अच्छे कर्मों की और प्रभु पर विश्वास की। अगर हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं ना साथियों, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम कोई गलत काम जिंदगी में कर ही नहीं पाएंगे। जब गलत काम नहीं कर पाएंगे साथियों, मन खुश रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, मन सकारात्मक रहेगा। जब मन में नकारात्मकता ही नहीं है तो घर में नकारात्मकता कहाँ से आएगी? और जहाँ सकारात्मकता होती है वहाँ साक्षात श्री जी का, लक्ष्मी जी का वास होता है साथियों। लक्ष्मी जी का जो हम व्रत रखते हैं वो हमारी सुख समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए और हमारे परिवार के लिए होता है साथियों। क्या करना है? शुक्रवार को खीर बनाइए, चाहे चावल की बनाइए चाहे मखाने की बनाइए। अगर शुक्रवार को एकादशी पड़ जाती है तो मखाने की बनाइए, अदरवाइज खीर बनाइए चावलों की। और क्योंकि इतवार नहीं है और एकादशी नहीं है इसलिए हम उसमें थोड़ा सा दल भी डालेंगे। विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी की हमें संयुक्त पूजा करनी है। 108 बार हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है और ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः महालक्ष्मी जी का बड़ा पावरफुल मंत्र है। 108 बार इस मंत्र का हमें जाप करना है। क्या करना है साथियों? हमें 5 हल्दी की गांठें लेनी है, उनको हल्दी का भी तिलक लगाना है और कुमकुम सिंदूर का भी तिलक लगाना है। जिस बच्चे की ब्याह शादी नहीं हो रही है उसका नाम लेना है, उसका गोत्र बताना है और प्रार्थना करनी है हल्दी हाथ में लेके कि हे प्रभु मैं थक गई। अब इस काम को आपने ही करना है। विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी, इस काम को आप करिए और मैं आपके नाम का भंडारा करवाऊंगी प्रभु यथा सामर्थ्य। आप, सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ आपके आगे भी मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चों का बंधन खोल दीजिए, जो भी कहीं रोक लगी हुई है उस रोक को काट दीजिए और मेरे बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढना अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है,
आपकी जिम्मेदारी है। जब मैंने कोई काम आपको सौंप दिया और आप मेरे हृदय में निवास कर रहे हो, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन अब आपको है। और मुझे विश्वास है कि मेरे इस काम को आप ज़रूर करोगे। बात करते हैं अब दूसरे उपाय की, आंकड़े के पत्ते की। आंकड़े के पत्ते का कल भी मैंने उपाय बताया था, बृहस्पतिवार को, आज भी बताऊंगी, शुक्रवार को भी। शुक्रवार को हमें क्या करना है साथियों, एक पताशा लेना है, एक हल्दी की गांठ लेनी है, थोड़े से चावल लेने हैं, एक सिक्का लेना है, छोटा सा टुकड़ा हमें कलावे का लेना है। इन 5 चीज़ों को हमें हाथ में लेके, ये क्या होता है आंकड़े का पौधा, ये साक्षात लक्ष्मी जी का मनी मैग्नेट जिसे बोलते हैं वो होता है, और इनकी जड़ों में साक्षात गणेश भगवान बैठे होते हैं जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। उनके आगे हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने बड़े भाव से और बड़े विश्वास से आपके निमित्त ये पूजा की है, मेरी पूजा को स्वीकार करिए और मेरे घर में मेरे सारे कर्जे को ख़त्म कर दीजिए, मेरे घर में पैसे के स्तोत्र को खोल दीजिए, और मेरे घर में जितना भी किसी की नज़र दोष है, टोक है, उस सब को साथ ख़त्म कर दीजिए। और भगवान जी मेरे घर में सुख समृद्धि 9 निधि 12 सिद्धियों का वास कर दीजिए। तीसरा उपाय साथियों, आज बात करेंगे वंश वृद्धि की। ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना है, हमें शुक्रवार को कान्हा जी के आगे बैठना है। राधा जी के बिना तो कान्हा जी अधूरे हैं। चाहे आप लड्डू गोपाल जी का स्वरूप ले लीजिए, नहीं तो आप कृष्ण और राधा जी की संयुक्त तस्वीर लीजिए, उनके आगे घी का दीपक जलाइए, हल्दी का तिलक लगाइए, एक बांसुरी अगर घर में मंदिर में रखी हुई है ठीक है, नहीं रखी हुई तो आज के दिन एक बांसुरी रखिए, घंटी नहीं है तो घंटी रखिए। क्या कहना है, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे घर में भी आप एक बालक को दो, मेरी भी गोद भरो, तो मैं, जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी पे आपको सुंदर झूला झूलाऊंगी, और कोई सा भी एक सुंदर खिलौना भोलेनाथ को अर्पण कीजिए, कृष्ण भगवान को अर्पण कीजिए। यह लड्डू गोपाल, ये मैंने आपको खिलौना दिया है, मेरे घर में भी खिलौने से खेलने वाला, पालने में झूलने वाला एक बालक आप दो। आप देखेंगे अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे विश्वास से ये हम ऐसा सोचते हैं कि जो अर्जी हम लगा रहे हैं हमारे श्री जी, हमारे कृष्ण जी सुन रहे हैं, साथियों विश्वास करिएगा, गारंटी राधा कृष्ण की कि आपको बहुत जल्दी संतान सुख प्राप्त होगा, आपके वंश की वृद्धि होगी। अपना हम कमी कहाँ कर देते हैं, सब सामग्री भी जोड़ लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, लेकिन एकाग्र मन होकर, भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से उसके अधीन अपने आप को नहीं करते हैं, ये कमी रह जाती है। जब हम अपने आप को उसके अधीन कर देंगे ना, तो हमारी चिंता उसको लग जाएगी। जब चिंता लग जाएगी तो उनको पता है कि हमें किस चीज़ की कमी है, वो हमारी उस कमी को ज़रूर पूरा करेंगे। अब साथियों बात करते हैं हम वैभव लक्ष्मी जी की। वैभव लक्ष्मी जी के जो व्रत हम करते हैं ना साथियों, उसका कई लोग उद्यापन नहीं करते हैं। उद्यापन न करना कैसे होता है, जैसे हमने पढ़ाई तो खूब करी लेकिन परीक्षा नहीं दी, परीक्षा नहीं दी तो हम रह गए ना उसी क्लास में। परीक्षा देंगे तभी तो रिजल्ट आएगा ना। वो परीक्षा क्या है, उद्यापन करना। हमने बड़े भाव के साथ जब हम व्रत शुरू करते हैं कोई भी, तो संकल्प लेते हैं। संकल्प के बिना कोई व्रत साधना लगती नहीं है साथियों। संकल्प लेना है, हमने जिस चीज़ का भी लिया है। अगर हमने 9 कन्याओं का लिया है तो 9 कन्याओं को हमें जिमाना है, 9 सुहागनों का लिया है तो 9 सुहागनों को हमें जिमाना है, श्रद्धा भाव से जिमाना है। उन जो भी हमने माना हुआ कन्या या औरतें, उनको जिमाइए। उनको दक्षिणा स्वरूप क्या करना है, एक एक वैभव लक्ष्मी जी की पुस्तक
सुंदर सिंदूर का या रोली का तिलक लगाकर, एक एक केला, अगर सुहागन कन्याएं हैं एक एक बिंदी का पत्ता और एक एक सिंदूर दानी, और नारियल मंगवाइए, नारियल तोड़िए, थोड़ा सा नारियल, और जो खीर के बिना उद्यापन हो ही नहीं सकता। वेललक्ष्मी जी का खीर बनाइए स्टील की कटोरियों में, थोड़ी थोड़ी खीर डाल के, और कन्याएं हैं तो, सुहागन स्त्रियां हैं तो उनके पैर छू के आशीर्वाद मांगना है, माता से प्रार्थना करनी है कि माँ कोई भूल हुई हो तन से, मन से, धन से, मेरे भाव से, मेरी क्रिया से कुछ भी गलती हुई है या कमी रह गई है तो आप उसको माफ़ करना। मेरे भावों से जो मैंने पूजा करी है आपकी, उससे स्वीकार करना। और अगर सुहागनों की जगह हम कन्या जिमाते हैं तो उनको सुहाग की सामग्री तो बिंदी और सिंदूर नहीं हम देंगे, उनको सुंदर चूड़ियाँ और एक छोटी छोटी चुन्नी लाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। एक छोटी सी कहावत है, माता के ऊपर ही है, बताऊं आपको। शेरों वाली तो बांटती है हर वेले हर समय, हमें लेना ना आए तो क्या करें। माँ तो सबको देती है लेकिन हमें लेना नहीं आता है, इसलिए माँ बाप से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे। मांगना सीखिए, हक से लेना सीखिए, लेकिन हक से लेने से पहले अपने भावों को, अपने आप को पूरा उनके ऊपर अधीन कर दीजिए। छोड़ दीजिए कि छोड़ दिया आपके ऊपर, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा भला बुरा सब आपके जिम्मे है, मेरी तिजोरी आपके जिम्मे है, मेरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही वो आपके जिम्मे है, मेरा कार रोज़गार आपके जिम्मे है, मेरी नौकरी में प्रमोशन रुकी हुई है वो भी आपके जिम्मे है, और मेरे घर में खुशहाली आपके जिम्मे है, मेरा दुख, रोग, बीमारी, संकट जो है वो सब आपके जिम्मे है। ऐसा करके देखिए, सावन का महीना हर दिन चमत्कारी है साथियों। ये 1 साल बाद फिर आएगा। 1 साल के लिए हमने अपने कर्मों से, पाठ पूजा से अपने पूरे साल के लिए खुशहाली, धन, खुशियाँ, समृद्धि सब संचय करके रखनी है। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में लक्ष्मी नारायण लिखना ज़रूर लिखिएगा, ये मत भूलिएगा साथियों। जय महाकाल।